हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पैरामेडिकल एनाटॉमी क्लास में आपका स्वागत है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टंग, वो लेके आए हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे टंग के बारे में। देखिए, जो टंग जो होता है ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में, फूड के मैकेनिकल ब्रेकडाउन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टंग एक वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है? एक वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो अपनी इच्छा के अधीन काम करे, वो हो गया वॉलेंट्री, यानी वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो टंग होता है पूरी ओरल कैविटी में जो फ्लोर होता है माउथ का, वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। इसका जो बेस होता है, टंग का जो बेस होता है, बेस की साइड से ये हाइड बोन से अटैच रहता है, और जो फ्लोर होता है इसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्रेनुलम से अटैच रहता है। तो अपन बात करते हैं अटैचमेंट जो इसका होता है, अटैचमेंट विथ हायोइड बोन एंड फ्रेनुलम। अब अपन बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर। सामने एक डायग्राम है, तो देखिए ये जो टंग है इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है, आगे के ऊपर की जो सरफेस होती है, उस सुपीरियर जो सरफेस है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से सेल से मिलकर बनी होती है। और इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं अनेक सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है, जिससे आप देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा है डॉट डॉट, तो ये है पेपिलाई, इसको बोलते हैं पेपिलाई। और इन सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? पेपिलाई, जिसमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। और इन टेस्ट बर्ड्स के अंदर सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, और इन सेंसरी रिसेप्टर की प्रेजेंस की वजह से जो हमें टेस्ट का पता लगता है वो इन्हीं सेंसरी रिसेप्टर के कारण होता है। तो अब अपन बात करते हैं कि जो टेस्ट है इस टंग के अलग अलग पोर्शन में जो टेस्ट होता है वो अलग अलग पोर्शन अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सबसे पीछे की तरफ हम अपन बात करते हैं जो है सर्कमवेलेंट जो पेपिलाई है वो बीटा टेस्ट के लिए होता है। सबसे आगे की ओर फंगल फॉर्म जो पेपिलाई होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है। और साइड के अंदर यहाँ पे देखिए लेटरल जो साइड है एक तरफ, ये है फोलिएट जो आपके सॉल्ट टेस्ट के लिए होता है, जिसे अपन खट्टे जो जितने भी पदार्थ होते हैं उनके लिए। और सेंटर के अंदर जो टंग का जो सेंटर पोर्शन है वो फिलीफॉर्म पेपिलाई जो है वो आपके नमकीन जितने भी पदार्थ होते हैं सॉल्टी, उनके लिए टेस्ट का पता लगाता है। अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। तो जो टंग जो होता है किसी पात्र के अंदर जैसे हलवा बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, तो उसमें जो चम्मच जो होता है उसको हिलाने का काम करता है चारों तरफ से। सेम ऐसे ही क्या होता है हमारे ओरल कैविटी के अंदर, जैसे फूड अपन इंटेक करते हैं तो जो फूड है उस फूड को सलाइवा के साथ में मिक्सअप करने का जो काम है वो हमारा टंग करता है। तो सलाइवा के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ताकि वो आसानी से मिक्सअप होकर के उस फूड के अंदर मिल जाए और फूड का डाइजेशन हो जाए। तो अपन बात कर सकते हैं कि इसका जो फंक्शन है, एक तो है च्युइंग, दूसरा है टेस्ट बर्ड्स की प्रेजेंस की वजह से एक टेस्ट का फंक्शन हो गया, टेस्ट का पता लगाना। उसके बाद में स्वेलोइंग, निगलने में मदद करना, स्वेलोइंग, ताकि जो फूड है वो ओरल कैविटी से आगे आपके इसोफेगस तक आसानी से चला जाए। इसके अलावा एक स्पीच का जो पॉइंट है ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन में इंक्लूड रहता है। तो ये हो गए इसके फंक्शन। अब अपन बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। अब अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई। तो जितने भी ऑर्गन हैं उनको ब्लड सप्लाई मिलना बहुत जरूरी होता है, और ये हमें समझना भी है। देखिए, ब्लड सप्लाई में सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड किसी भी ऑर्गन को जाता है वो कौन सी ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है ये हमें पता होना चाहिए। तो आर्टेरियल सप्लाई में एक्सटर्नल कैरोटिड
आर्टरी के द्वारा। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया आर्टरी सप्लाई। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेनस सप्लाई यानी वेनस ड्रेनेज। जितने भी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके वे उस जहां पे इकट्ठा करके जहां पे डाला जाता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो हो गया वेनस ड्रेनेज। और ये जो वेनस ड्रेनेज है वो किसके द्वारा हो गया? इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हो गया आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो नर्व सप्लाई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्व सप्लाई टू द टंग। इस नर्व सप्लाई की वजह से जो टेस्ट हमें पता लगता है, अलग अलग तरह के जो टेस्ट हमें पता लगते हैं, वो उसका रोल यहाँ पे नर्व सप्लाई के द्वारा होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। ये क्रेनियल नर्व जो अपन नर्वस सिस्टम का आगे टॉपिक आएगा, लेकिन हमें ये समझना है ये जितनी भी नर्व होती है क्रेनियल नर्व होती है, हाइपोग्लोसल नर्व। एक नर्व सप्लाई तो ये होगी। हाइपोग्लोसल जो नर्व होती है ये आपके 12th के क्रेनियल नर्व होती है, 12th नंबर पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैंडिबुलर नर्व। नेक्स्ट जो है मैंडिबुलर नर्व। ये जो मैंडिबुलर नर्व है ये एक ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की। तो अपन ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो मैंडिबुलर जो नर्व है ये क्रेनियल नर्व जो आती है ये 5th नंबर पे आती है, 5th नंबर पे क्रेनियल नर्व। उसके बाद में बात करते हैं फेशियल। जो फेशियल नर्व है ये आपके 7th क्रेनियल नर्व है, 7th नंबर पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो देखिए नर्व सप्लाई में हाइपोग्लोसल नर्व हो गया, मैंडिबुलर नर्व हो गया जो ट्राइजेमिनल नर्व की एक ब्रांच है, फेशियल नर्व हो गया, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। ग्लॉसोफेरेंजियल जो नर्व होती है ये 9th क्रेनियल नर्व होती है। ये हमें क्रेनियल नर्व जितने भी 12 टाइप की जो होती है उसका सीरियल वाइज हमें याद रखना होगा। तो ये हो गया आपका टंग का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूला। ये आपके ऑरल कैविटी के अंदर यूला क्या होता है? यूला जो होता है, देखिए अपनी जो सॉफ्ट पैलेट होती है जो पीछे की तरफ होती है ऑरल कैविटी में, सॉफ्ट पैलेट के बीच में एक स्ट्रक्चर जो होती है, ऐसी संरचना होती है जो हैंग के रूप में यानी लटकी हुई एक संरचना होती है, उसको यूला कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट के बीच में पाई जाने वाली एक हैंग कंडीशन में या एक लटकी हुई अवस्था में जो संरचना होती है उसको यूला बोलते हैं। और ये जो संरचना होती है ये कर्व फोल्ड होता है, मसल्स का एक कर्व फोल्ड होता है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है, इसके अलावा इसका जो फंक्शन है क्या करता है? ये फूड को प्रिवेंट करता है, कहां पे? नेजल कैविटी में जाने से फूड को रोकता है। या इसके अलावा एक स्पीच का जो फंक्शन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो ये हो गया यूला का टॉपिक। ऑरल कैविटी का नेक्स्ट टॉपिक है पैलेट। देखिए पैलेट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो देखिए जो पैलेट जो टॉपिक है, पैलेट जो पोर्शन है ऑरल कैविटी का, ये नेजल कैविटी और ऑरल कैविटी के बीच का एक डिवीजन होता है। पैलेट नेजल कैविटी और ऑरल कैविटी के बीच का एक डिवीजन है। अब अपन बात करते हैं हार्ड पैलेट के बारे में। हार्ड पैलेट जो है वह एक गतिहीन, या अपन इसको बोलते हैं इमोबाइल, इमोबाइल पोर्शन होता है पैलेट का। और
एक बॉनी पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट ये मूवेबल पार्ट है। अब इसका नेम से अपन जैसे सॉफ्ट पैलेट यानी ये एक मसल से मिलकर बना एक पार्ट है, और सॉफ्ट पैलेट जैसे अभी उरुला के बारे में अपन में पढ़ा था कि पोस्टीरियर पोर्शन पे, पोस्टीरियर ऑरल कैविटी के पोस्टीरियर पोर्शन में यह पाया जाता है। तो ये हो गया आपके पैलेट। अब यहां इसकी फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये फूड को नेजोफेरिंक्स में जाने से रोकता है। आज का अपना ऑरल कैविटी के अंदर टंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।